अगर आपने मेरा एनआईटी कालीकट के कट ऑफ एडमिशन प्रोसेस फी वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जो सबसे ज़्यादा डिमांड आ रहे हैं उस वीडियो के कमेंट में कि भैया ऐसा ही वीडियो एनआईटी वारंगल का लाओ। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि एनआईटी वारंगल में आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, क्या कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आ रही है, क्या कुछ अलग अलग ब्रांच में अलग अलग कैटेगरी में कट ऑफ जा रहा है, कितना एकेडमिक फ़ी लगता है, कितना हॉस्टल फ़ी लगता है, क्या कुछ मेस फ़ी लगता है। तो पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही साथ बात करेंगे कि यहाँ पे कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और कैसे आप लोन्स की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं एनआईटी वारंगल के ओवरव्यू से। तो 1959 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था। इसकी करंट एनआरएफ रैंकिंग जो है वो 21 है। 248 एकर्स का इसका कैंपस है वारंगल तेलंगाना में। अगर मैं इसका अदर नेम की बात करूँ तो एनआईटी डब्ल्यूबी इसको बोलते हैं। प्लेसमेंट स्कीम अगर मैं बात करूँ तो एवरेज सीटीसी यहाँ पे 17.29 लाख पर एनएम का जा रहा है, मीडियन सीटीसी 16 लाख पर एनएम का जा रहा है और हाईएस्ट सीटीसी जो है 88 लाख पर एनएम का गया हुआ है। तो प्लेसमेंट के मामले में ज़बरदस्त कॉलेज, तभी डिमांड भी आई थी। अब बात कर लेते हैं कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है एनआईटी वारंगल में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन उससे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि एनआईटी में कैसे एडमिशन होता है। तो एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जी-मेन का एग्जाम जो है क्रैक करना पड़ेगा। उसी एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर आपको जूसा के थ्रू काउंसलिंग कराना होता है और उसी काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस अलाउट करे जाते हैं। लेकिन क्या है कि हर एक एनआईटी की क्लास 12 की एलिजिबिलिटी पहले से डिफाइन की गई है। तो अगर मैं एनआईटी वारंगल की बात करूँ तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके अलावा आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया तो भी आप एलिजिबल हैं। वहीं पे अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके लिए क्लास 12 में मिनिमम 75% होने चाहिए। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है मिनिमम 65% मार्क्स आपके क्लास 12 में लाना ही लाना है, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाएंगे। और एक और बात कि आपने जिस भी बोर्ड से क्लास 12 का एग्जाम दिया ना, अगर आप उस बोर्ड के टॉप 20% हाईएस्ट स्टूडेंट्स में आ जाते हैं तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आपने क्लास 12 में कितना परसेंट मार्क्स जो है सिक्योर करा, स्टिल आप एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि एनआईटी वारंगल में अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग कैटेगरी में, मेल फीमेल होम स्टेट दोनों में ही क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। और ये सब के सब जो सा लास्ट राउंड के कट ऑफ है, तो अगर इससे ज़्यादा आपका रैंक आता है तो बेहतर है किसी और एनआईटी को आप टारगेट करो। यहाँ पे टारगेट से आपका सिर्फ एक चांस ही वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ सबसे पॉपुलर ब्रांच का, यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। तो जनरल कैटेगरी का अगर मैं बात करूँ मेल होम स्टेट में तो 1996 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। अदर स्टेट की बात करूँ तो 2112 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो होम स्टेट में 3913 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट में 3016 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। वहीं पर अगर मैं ओबीसी एनसीएल की बात करूँ, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, तो होम स्टेट मेल में 924 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है, अदर स्टेट में 662 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। वहीं पे फीमेल की बात करें तो होम स्टेट में 1170 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 1128 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और एक और बात, ये सारे पीडीएफ्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम पे जाओ, ज्ञानरूप सर्च करो और चैनल ज्वाइन कर लो, सारे पीडीएफ्स आपको वहीं पे अवेलेबल मिलेंगे। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, इनमें क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 41,522 रैंक तक होम स्टेट के लिए जा रहा है और अदर स्टेट के 29,829 रैंक तक जा रहा है। वहीं पे फीमेल की बात करें तो 40,150 रैंक तक होम स्टेट के लिए आ रहा है और अदर स्टेट के लिए 21,138 रैंक तक जा रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी में 5,927 रैंक तक मेल के लिए जा रहा है और अदर स्टेट में बात करूँ मेल में ही तो 6,119 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल होम स्टेट की अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी में तो 8,308 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है और अदर स्टेट के लिए 7,931 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी होम स्टेट मेल की बात करूँ तो 18,206 रैंक तक जा रहा है, अदर स्टेट के लिए 14,937 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। वहीं पे फीमेल होम स्टेट की मैं बात करूं तो 25,722 रैंक तक होम स्टेट के लिए जा रहा है और 25,909 रैंक तक जो है वो अदर स्टेट के लिए जा रहा है। अब बात करते हैं कि एनआईटी वारंगल में क्या कुछ फ़ी लगता है। तो वन टाइम फ़ी की अगर मैं बात करूं, एकेडमिक फ़ी की मैं बात कर रहा हूं, आगे हॉस्टल और मेस के फ़ी की बात करेंगे और फिर बात करेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो वन टाइम फीस जो यहाँ पे आपको 24,500 रुपये का लगने वाला है। ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो 62,500 रुपये का आने वाला है। अदर फी पर सेमेस्टर यहाँ पे कुछ नहीं लगता। एनुअल फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो 7,500 रुपये का आने वाला है, यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 94,500 रुपये का फ़ी जो है वो पे करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं कि एनआईटी वारंगल में क्या कुछ हॉस्टल में फ़ीस जा रहा है।
तो हॉस्टल काउजन मनी की मैं बात करूँ जो कि वन टाइम लगता है और रिफंडेबल होता है वो 15,000 रुपये का आएगा। हॉस्टल सीट रेंट पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो बॉयज़ के लिए जो है वो 5,000 रुपये की है और गर्ल्स के लिए जो 2,000 रुपये का। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो 5,500 रुपये का आपका फ़ी आने वाला है। मिस एडवांस पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो 15,000 रुपये लगने वाला है। वहीं पर अदर फ़ी पर ईयर की मैं बात करूँ तो 5,500 रुपये का लगने वाला है, यानी कि टोटल गर्ल्स के लिए 43,000 रुपये का फ़ी आने वाला है और बॉयज़ के लिए 46,000 का फ़ी आने वाला है अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो। अब बात करते हैं यहाँ पे फ़ी वेवर किन किन के लिए अवेलेबल है, किन किन कैटेगरी में कितना। तो अगर आप SC ST या PWD की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100% ट्यूशन फ़ी में जो है वो फ़ी वेवर मिल जाएगा, यानी कि आपका 100% ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाएगा, आपको ट्यूशन फ़ी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपकी फैमिली इनकम जो है वो लेस देन अ लाख यानी कि सालाना 1 लाख से कम है तो भी आपको जो है 100% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। रिमेंबर बाकी सारे फीस आपको स्टिल लगेंगे ही लगेंगे। वहीं पे अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपकी जो फैमिली इनकम है सालाना 1 लाख से 5 लाख के बीच में होता है तो आपको 2/3 ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ मिल जाएगा, यानी तकरीबन 67% के आसपास आपको भी ट्यूशन फ़ी में वेव ऑफ मिल जाएगा। लेकिन बाकी के फ़ी आपको भी देने ही देने हैं।